Good morning everyone, you are welcome back once again on MDN Education. Today in this video we will discuss The Lake Isle of Innisfree written by W.B. Yeats for 9th class. And we have discussed this poem in the last videos. According to stanza wise, we have discussed its explanation and some textual question also. And in this video we will talk about the NCERT solution or the remaining of the question. So the first question is, by now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? The poet describes Lake Innisfree or island Innisfree as a place full of the bounties of nature. Bounties means beauties. He sees the cloudy sky, the glimmering stars, the purplish glow of the afternoon sun, and the linnet birds flying in the sky. The sound of the cricket song is also pleasing him. On the other hand, the place where he stands now is an urban place, which is डिवॉइड ऑफ ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर. मीन्स पोइट जो अभी खड़ा है वो कहाँ पर है वो है लंदन में. ठीक है, वो लंदन में एक रोड पर खड़ा है, एक पेमेंट पर खड़ा है. एंड इट इज़ अ प्लेस फुल ऑफ नॉइज एंड पोल्यूशन. और जो वो प्लेस है वो क्या है, नॉइज और पोल्यूशन से फुल है. एंड इन दिस वे ही कंट्रास्ट दिस प्लेस टू इनस्फ्री आइलैंड. तो इस तरह से वो इनस्फ्री आइलैंड को इस जगह से, मतलब इंग्लैंड में जो वो खड़ा है, लंदन में जो वो खड़ा है, उससे कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि जो जहाँ पर खड़ा है वो रोड पर, वो जो जगह है वो फुल ऑफ नॉइज, वहाँ पर बहुत सारा कमोशन है, शोर शराबा है, लोगों की भीड़ है, ठीक है, टेंशन है, हरीज एंड वरीज हैं. लेकिन जो इनस्फ्री है वो इनस्फ्री क्या है, बिल्कुल काम एंड ट्रैंक्विल प्लेस है, जहाँ पर एक तरह से मानसिक शांति मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इनस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? क्या आप सोचते हो कि इनस्फ्री केवल एक जगह है या फिर ये एक इमेजिनेशन है, स्टेट ऑफ माइंड है? डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या पोइट वास्तव में एक्चुअली अपने बॉयहुड डेज को याद करता है, मिस करता है? इनस्फ्री इज अ प्लेस दैट द पोइट यूज्ड टू विजिट इन हिज बॉयहुड. जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, तो जो इनस्फ्री है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोइट है जो वो अपने बचपन में जाया करता था. एंड एज ही लिव्स इन द सिटी नाउ ही एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू गो टू इनस्फ्री. और जैसे ही अब वो सिटी में रहता है तो वो इनस्फ्री जाने के लिए अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है. विच हैड पीसफुल सराउंडिंग्स. जो इनस्फ्री क्या है, जो कि एक पीसफुल सराउंडिंग्स थी. ठीक है, दिस शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड. तो पीसफुल सराउंडिंग है, ये उसकी इमेजिनेशन को, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है. यस, ही मिसेज इनस्फ्री व्हेन ही सेज दैट द साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग द शोर इकोज इन द कोर ऑफ हिज हार्ट. हाँ, वो इनस्फ्री को मिस करता है. और जब वो कहता है कि जब वह झील के पानी को, जब वह झील के पानी की किनारे से टकराने की छप छप की आवाज़ को अपने दिल की गहराइयों से सुनता है, तो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करता है, तो उसे क्या लगता है कि वो इनस्फ्री को मिस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सेज एंड हियर्स एट इनस्फ्री. तो वो वर्ड्स देखो, जो पोइट है, जो वो जिनका वर्णन करता है, ठीक है, और जिनको वो इनस्फ्री में देखता है, सुनता है. तो फर्स्ट क्या है, बी लाउड ग्लेड. ग्लेड क्या होता है, ओपन स्पेस. इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग. लिनेट क्या होता है, एक सिंगिंग बर्ड होता है. लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स. तो लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स. लैपिंग स्ट्राइकिंग हिटिंग. ठीक है, लैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग हिटिंग. तो मतलब जो झील का पानी है वो धीमे स्वर में लेक
के तट से टकरा करके, किनारे से टकरा करके चप चप की आवाज़ करता है। एंड व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट यू इन योर माइंड, तो ये जो वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में क्या पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट बी लाउड ग्लेड, वी कैन इमेजिन बीज बजिंग अराउंड, तो मतलब क्या है, वहाँ पर मधुमक्खियों का छाता है, तो पोइट क्या करेगा, हनी मिलेगा उसे, और जो बी की बजिंग होगी वो बड़ी प्यारी लगती है उसे। द नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स मीन्स द पोइट सीज द इवनिंग स्काई फुल ऑफ द लिनेट बर्ड्स, मतलब जो पोइट है वो लिनेट बर्ड से पूरे आसमान को भरा हुआ देखता है, मतलब पूरे आसमान के अंदर इवनिंग के टाइम में आसमान में है जो वो लिनेट पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, तो नेक्स्ट है दीज वर्ड्स ड्रा एन इमेज, तो ये जो वर्ड हैं वो एक इमेज दर्शाते हैं। एंड ऑल्सो क्रिएट द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, और वो क्या करते हैं, वो लेक वाटर को, वो झील के पानी की किनारे से टकराने की आवाज़ को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो पोइट के माइंड को एक मानसिक शांति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the veils of the morning? And what does it to where the cricket sings mean? तो इनका मतलब क्या है, ठीक है, तो देखो दिस लाइन इंडिकेट दैट the feeling of being at peace seeps in slowly and gradually, मतलब जो एक व्यक्ति की जो शांति मिलती है वो शांति क्या होती है, बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली आती है। एंड द पोइट फील्स दैट ही हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू इनसफ्री ऑलरेडी, तो पोइट क्या सोचता है, पोइट सोचता है कि वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, वो इनसफ्री जा चुका है। एंड ही लॉन्ग्स फॉर द डिवाइन पीस ऑफ द लैंड, और वो इस धरती की जो दैवीय शांति है उसकी इच्छा करता है। एंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, और जो क्रिकेट है वो एक मधुर गीत गाता है इन द मॉर्निंग, सुबह, व्हेन नेचर इज ऊजिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मिस्ट एंड फॉग, और जब क्या करती है, जब जो नेचर होती है, नेचर मिस्ट और फॉग की छोटी छोटी बूंदों के रूप में टपकती है, मतलब जो वो नेचर है, सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो सुबह ने है एक घूंघट ओढ़ रखा है, और उस घूंघट में से जो शांति है वो उसकी बूंदों के रूप में क्या हो रही है, टपक रही है, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो वो कंप्लीट हो चुका है, पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मीन्स टेक्सुअल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सेंट्रल आइडिया और जो थीम या फिर समरी ऑफ द पोएम है वो हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।